Student, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we will start a new chapter of class 7th. ओके आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3. द चैप्टर नेम इज़ डाटा हैंडलिंग. ओके, एज नेम we understand this chapter we have to study about data and we have to work on data. इस जो चैप्टर है बेटा, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है डाटा हैंडलिंग, तो इस चैप्टर में हम क्या बात करेंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे हम सॉल्व करेंगे, डाटा बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कलेक्शन ऑफ डाटा, और हम डाटा क्या होता है ये देखेंगे. हम जो फिगर है या टेबल के टेबुलर फॉर्म में जो डाटा होता है उससे रेंज कैसे निकालते हैं, मीडियन, मोड, ये जो है हम डाटा हैंडलिंग में सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब हम बात करें इन प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो यू नो अबाउट डाटा, है ना. हम 6th क्लास में भी जो चैप्टर था हमारे पास डाटा हैंडलिंग, हम डाटा के बारे में पढ़ चुके हैं. तो आप मुझे फर्स्ट सो वी केम टू नो कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाटा. पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि डाटा होता क्या है. डाटा मतलब क्या. डाटा मीन्स बेटा सिंपल थिंग इज़ दैट रो फैक्ट्स एंड फिगर. रो फैक्ट्स एंड फिगर इट्स कॉल्ड अ डाटा. मीन्स डाटा किसके फॉर्म में हो सकता है, रो या फिगर या फैक्ट्स के फॉर्म में होता है, वो क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप इन योर क्लास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज़ 45. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए आपकी क्लास में, 45 है. जब 45 स्टूडेंट्स हैं तो सीरियल से उनके नेम भी होंगे, उनके फादर नेम भी होंगे, मदर नेम भी होंगे, मतलब एक एक बच्चे का पूरा रिकॉर्ड. ठीक है, एक एक बच्चे का पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास. उसके नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है, उनका डेट ऑफ बर्थ है, आधार कार्ड है, आईडी प्रूफ है, वॉटेवर जो भी है, हम सारी इन्फॉर्मेशन है. मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास है आप सभी की, मतलब हम बोल सकते हैं क्लास 7th का डाटा हमारे पास है. क्लास 7 के डाटा में क्या आ जाता है, सभी बच्चों की एक एक इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लास 7th के डाटा में आ जाती है ना. एक एक हर एक बच्चे की इन्फॉर्मेशन. और अगर आप कुछ और टॉपिक पढ़ा रहे हैं, या मैंने बोला क्लास 7th में आज सोशल साइंस में हमने ये पढ़ाया था, तो उस सब्जेक्ट का डाटा मुझे दे दीजिए, क्या क्या आपने पढ़ाया है ना. तो आप समझ गए डाटा का मतलब क्या होता है. इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड बाय अ पर्सन. इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, मैथमेटिक के फॉर्म में हो सकती है, या वॉटेवर फॉर्म इज़ देयर, बट उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं. अब डाटा की हम बात करें तो हम जैसे किसी कंपनी होती है, कोई कंपनी होती है, यदि आपको बोला कि कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो आप उसका डाटा कलेक्ट करिए. ठीक है, क्या करिए, उसका डाटा, है ना. जैसे कंपनी का मैंने आपको बोला डाटा, फॉर एग्जांपल कंपनी में या तो फिर मैदा फॉर एग्जांपल, या बिस्किट की हमने कंपनी ले ली. तो अब बिस्किट की कंपनी ले ली, मैंने आपको बोला आप उस कंपनी का मुझे डाटा बताइए, तो आप क्या क्या बताएंगे. आप सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कंपनी वेयर कंपनी इज़ लोकेटेड, कंपनी कहाँ पे है, उसका रेसिडेंस क्या है, वहाँ पे कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे कितना मैन्युफैक्चर हो रहा है, कितना सेल हो रहा है, कितना परचेस हो रहा है. मीन्स ये ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन जो आप मुझे देंगे उस कंपनी के बारे में, उसको हम क्या बोलेंगे, डाटा. उस कंपनी का डाटा मतलब उस कंपनी का डाटा हमारे पास है. सो आपको समझ में आया कि डाटा क्या होता है. अब हम आगे बात करते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर का नाम ही है हमारा डाटा हैंडलिंग, मतलब डाटा के साथ ही हमको वर्क करना है इसमें, है ना. अब हम देखें नेक्स्ट जो आपकी बुक में टॉपिक दिया रखा है, कलेक्टिंग ऑफ डाटा. जब हम डाटा का कलेक्ट करते हैं, तो हमको कुछ ना कुछ तो यूज़ होगा, तभी हम डाटा कलेक्ट करते हैं. जैसे कि हम आपकी क्लास की यदि पूरी इन्फॉर्मेशन लिख के हमारे पास रखते हैं, है ना. जैसे कि आप स्कूल में भी एडमिशन के लिए आते हैं तो एडमिशन फॉर्म में सारी जानकारी होती है. हमारे पास आपकी हर इन्फॉर्मेशन होती है. आपका आधार कार्ड होता है, आपका पैन कार्ड, आपका वोटर, मतलब ईच एंड एवरीथिंग. कोई भी इंस्टीट्यूट हो, नॉट इन स्कूल, आपका सब कुछ रहता है, पूरा डाटा आपका रहता है व्यवस्थित. कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी होता है, जैसे आपका रिकॉर्ड पूरा हमारे पास है. मतलब हम बोलते हैं कि हमने क्या करा है, एक एक बच्चे का डाटा कलेक्ट किया है. क्लास 7th में 45 बच्चे हैं, तो हर एक 45 बच्चे का क्या है, डाटा हमने कलेक्ट किया है, और वो एक फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में हमारे पास हमारे सिस्टम में है या हमारी फाइल में है. तो आपको डाटा का मतलब समझ में आ गया. कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होगा, डाटा को कलेक्ट करना. डाटा को क्या करना, कलेक्ट करना. अंडरस्टैंड अबाउट डाटा एंड कलेक्शन ऑफ डाटा.
अब डाटा बेटा कलेक्ट हो गया, कलेक्शन ऑफ डाटा हम समझ गए कि डाटा को कलेक्ट करना मतलब यदि कोई एक इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, एक स्कूल की बात कर रहे हैं हम, तो आप उन सभी बच्चों का, या स्कूल की बात करते हैं तो सभी बच्चों का डाटा कलेक्ट करना और उसको एक प्रॉपर वे में प्रेजेंट करना। ठीक है, हम डाटा कलेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हमको फ्रंट ऑफ अदर उसको प्रेजेंट करना होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपकी बुक में देके रखा है वो देके रखा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। हम डाटा का ऑर्गेनाइजेशन कैसे कर सकते हैं? जब हम डाटा का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो डाटा का ऑर्गेनाइज करना मतलब उसको एक व्यवस्थित टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना, उसको पहले तो टेकआउट करना। जैसे कि हमने मान लिया आपकी क्लास में 45 स्टूडेंट से मुझे किसी भी 5 बच्चे का डाटा चाहिए आपकी क्लास में से, तो आप क्या करेंगे? आप उसका नेम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, उसकी क्लास तो कॉमन आएगी, उसमें मुझे पता एग्ज़ाम के मार्क्स चाहिए, तो आप क्या करेंगे? इंग्लिश के मार्क्स 5 बच्चों के अलग आ जाएंगे, हिंदी के मार्क्स 5 बच्चों के अलग आ जाएंगे, ईवीएस के, मतलब ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे एक अगर हम डाटा को ऑर्गेनाइज करें, एक एग्जाम्पल मैंने बोला क्लास में आपके 5 स्टूडेंट है, ठीक है, 5 स्टूडेंट है तो हम टेबुलर फॉर्म बनाएंगे, एक टेबल बना सकते हैं, हम उसमें डाल सकते हैं सीरियल नंबर, उसके बाद आप क्या डाल सकते हैं हमारी डाटा की, तो अब वो बच्चे का सीरियल नंबर हो गया, क्लास तो बेटा आप लोग की कॉमन ही आएगी, मार्क्स हो गए मतलब कि कितने मार्क्स आए हैं आपको, सब्जेक्ट अगर हम देखें यहाँ पे सब्जेक्ट डाल सकते हैं, अब मतलब अपने अकॉर्डिंग अपन डाटा को ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मतलब अगर मैं इस फॉर्म में डाटा बनाऊंगी तो ये टेबुलर फॉर्म में डाटा बन गया, तो ये क्या हो गया? डाटा का ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब यहाँ पे आप चाहे तो और आपके हिसाब से भी कॉलम बना सकते हैं कि टोटल मार्क्स बच्चे को कितने आए हैं, तो यहाँ से आप क्या करेंगे? अपने को यहाँ से 5 बच्चे का डाटा मिल जाएगा, 1 2 3 4 और 5। तो ये क्या हो गया? एक ऑर्गेनाइज्ड किसका हो जाएगा? डाटा का ऑर्गेनाइजेशन हम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अंडरस्टैंड? डाटा समझ में आया, कलेक्शन ऑफ डाटा समझ में आया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा समझ में आ गया। नाउ वी विल प्रोसीड अवर नेक्स्ट टॉपिक। इफ दिस ओवर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटिंग वैल्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बोला कि द 5 स्टूडेंट मार्क इज, या द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 5, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 5 मीन्स टोटल कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? 5 स्टूडेंट है, तो ये जो 5 है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। जैसे टुडे टेम्परेचर इज़ 40 डिग्री कंसिडर कर लिया हमने, तो इसकी रिप्रेजेंटिंग वैल्यू आपको कितनी समझ में आ रही है? 40 डिग्री है, तो ये इसकी क्या हो गई? रिप्रेजेंटिंग वैल्यू हो गई। तो ऐसे हम करके अगर हमको कोई सेंटेंस दे के रखा हो जिसमें वैल्यू बेस्ड दे के रखे, तो हम उसको वैल्यू को क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड द नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थमेटिक मीन। अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक मीन। बेटा अब ये आप हम लोग सीक्वेंस से पढ़ते जा रहे हैं, तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है? जो मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटिंग वैल्यू, जैसे कि मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटिव वैल्यू जो होती है किसकी? ऑफ अ ग्रुप ऑफ द डाटा, इट्स कॉल्ड द अर्थमेटिक मीन, है ना। जैसे मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटिंग वैल्यू ऑफ द ग्रुप ऑफ डाटा, इट्स कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। जब हमको अर्थमेटिक मीन निकालना होता है तो अर्थमेटिक मीन क्या बोलता है या फिर मीन क्या बोलता है? जैसे जो भी हमने वैल्यू निकाली है, वैल्यू गिवन देके रखेगी आपको क्वेश्चन में, मीन्स टोटल जो सम होता है ऑब्जर्वेशन का अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। मीन्स अर्थमेटिक मीन की आप डेफिनेशन अगर हम आपको बोलें कि आप लिखो, तो आप लिख सकते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस इज अर्थमेटिक मीन। जैसे कि एग्जाम्पल 5 स्टूडेंट गॉट, मीन्स एक एग्जाम्पल यदि हम जैसे कि हमने बनाया था, ये फर्स्ट स्टूडेंट हो गया, ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टूडेंट हो गया, वी हैव टू कंसिडर थर्ड स्टूडेंट, ये फोर्थ स्टूडेंट, और यहीं पे हो गया हमारा 5th स्टूडेंट। अब मैं ये पूछ रही हूँ कि फर्स्ट स्टूडेंट को मार्क्स मिले हैं 29, या आउट ऑफ 50 की हम बात करें तो फर्स्ट स्टूडेंट को मिल गए हैं यहाँ पे 50 आउट ऑफ 50, ठीक है। सेकेंड को हम ये मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ अभी बेटा, है ना, दैट्स यू अंडरस्टैंड, देन वी विल प्रोसीड द क्वेश्चन। सेकेंड स्टूडेंट को मार्क्स मिले हैं 40, थर्ड को मिले 30, इसको मिले हैं 20 और इसको मिला है 10,
ठीक है। तो अब मीन निकालना है। फॉर एग्जांपल ये डाटा है आपके पास, ठीक है, दिस डाटा इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द अर्थमेटिक मीन। सो हाउ यू विल फाइंड अर्थमेटिक मीन जो है वो क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स व्हाट, 40 मीन्स प्लस ये 50 इज गिवन हियर फर्स्ट, 50 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमारे पास टोटल 5। तो ऐसे हम क्या निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन। सो यू अंडरस्टैंड अबाउट डाटा, collecting of data, organization of data, and this is arithmetic mean or representing value. This 5 topic we completed. We will proceed our first exercise, exercise 3.1. Beta in exercise 3.1 so many questions are there. ठीक है, so we will start from question number 1. If question number 1 is given in your book, find the range of the 10 student, और question number 2 में आपको डाटा देके रखा है, only you have to see data and you have to write the answer कि which one is highest, which one is lowest. We'll start from 3. Question number 3, find the mean of the first 5 whole number. आपको क्या करना है, मीन निकालना है। Before this only I explained about mean. इसके पहले मैंने आपको मीन समझाया। मीन मैंने आपको क्या समझाया, मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मीन तो निकालना है, बस किसका मीन निकालना है, फर्स्ट 5 होल नंबर का। अब हम पहले ये देखेंगे कि होल नंबर्स क्या होते हैं। तो बेटा होल नंबर्स की बात करें तो होल नंबर स्टार्टेड विथ 0, होल नंबर स्टार्टेड विथ 0। अब अपने को क्या बोला है उन्होंने, फर्स्ट 5 होल नंबर्स लिखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट 5 होल नंबर्स लिखेंगे। होल नंबर, फर्स्ट 5 होल नंबर्स पूछा है, सो फर्स्ट 5 होल नंबर। होल नंबर की डेफिनेशन, द नंबर स्टार्टिंग विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर्स। अब 0 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। तो 0 से कौन कौन से नंबर, ये अपन यहाँ पे फर्स्ट 5 ही लिखने हैं अपने को। तो फर्स्ट 5 हम जब लिखेंगे तो ये 0 हो गया, ठीक है, 0 1 2 3 4। यदि हमने 5 लिखा तो वो 6 होल नंबर हो जाएंगे। तो 0 है ना, यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5। ये कितने होल नंबर हो गए हमारे, फर्स्ट 5 होल नंबर्स हो गए हैं। अब हमको क्या निकालना है, इसका मीन निकालना है। तो हम मीन निकालेंगे तो मीन की डेफिनेशन क्या बोलती है बेटा, मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन whatever data is given according to that, whatever data is given according to that, sum of observation upon number of observation. ओके, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब जितना भी आपको होल नंबर देखा उनके आपको क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। अब हम जब सम करेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 प्लस 1 है प्लस 2 है हमारे पास, 3 है और क्या है 4 है, अपॉन कितने हैं टोटल 5 दे के रखे हैं तो 1 2 3 4 5 ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया अपना सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और ये क्या हो गया हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कितनी बार, और ये टोटल उन जो संख्या दे के रखेंगे, ऑब्जर्वेशन दे के रखेंगे उनका पूरे का सम। ठीक है, अब जब हम प्लस करेंगे तो 0 में प्लस 1 किया तो 0 प्लस 1 1, 1 में अगर 2 प्लस किया तो 2 प्लस 1 3, 3 में 3 प्लस किया तो 6 और 6 प्लस 4 कितना हो गया बेटा 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपन 10 प्लस 5, मतलब जो भी आपको यहाँ पे डिजिट दे के रखी है सारे डिजिट को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, सम कर लेंगे, तो यहाँ मिल जाएगा 10/5। अंडरस्टैंड। अब हम देखेंगे 10/5 है हमारे पास, तो 10/5 है, या तो आप इसको कैंसिल करो, डिवाइड करो, सेम है, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो आंसर क्या आया इसका 2। तो हम बोल सकते हैं आंसर इसका मीन कितना होगा, कितना होगा इसका मीन 2। सो दिस यू अंडरस्टैंड हाउ यू फाइंड आउट द मीन। आपको ये समझ में आ गया कि हम मीन कैसे निकालते हैं।
ठीक है, मीन में सिर्फ एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।